या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है ना। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है ना। तो अर्थशास्त्र की दो शाखा होती है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि यानी सूक्ष्म, व्यष्टि का अगर दूसरा नाम आए तो यहाँ पे इसे सूक्ष्म भी कह सकते हैं। पेपरों में कुछ भी आ सकता है, तो आप व्यष्टि या सूक्ष्म बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हुए, दोनों एक ही है। समझ में आई बात। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी इकाइयों या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। छोटी छोटी इकाइयों यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंतर्गत क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आय, इसका अध्ययन करते हैं, है ना। तो वही है कि छोटी छोटी इकाइयों यानी हम विशेष परिवार को ले लें, ये व्यक्तिगत फर्म को ले लें, ये व्यक्तिगत क्या ले लें, आय को ले लें, मजदूरियों को ले लें, तो ये क्या है, एक छोटा सा यानी छोटी छोटी इकाइयां हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे दूसरा देखिए समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंदर क्या क्या होता है, इकाइयों के योग अर्थात राष्ट्रीय योगों का अध्ययन किया जाता है ना। तो ये क्या होता है, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें हम क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। देखो दोनों में अंतर इतना ही है कि इसमें हम छोटी छोटी इकाइयों यानी हम एक आध इकाइयाँ ले लें, या हम मजदूरी ले लें, या हम विशेष परिवारों को ले लें, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सबका अध्ययन एक साथ किया जाएगा, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनिमय, है ना, कुल बचत, मतलब कुल सबका होगा, एक आध का नहीं होगा। ठीक है। सेकंड है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंक का अध्ययन करता है। अब एक अंक तो हो ही गया, वो क्यों कि विशेष परिवारों को यहाँ पे अध्ययन हो रहा है, तो विशेष परिवारों का अध्ययन हो रहा है तो वो एक अंग ऑब्वियस हो चुका है। और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। संपूर्ण यानी यहाँ पे एक अंग की बात नहीं होगी, कुल की बात होगी, कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। फिर थर्ड है व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को तोड़ने की क्रिया है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, योग को जोड़ने की क्रिया है या योग करने की क्रिया है। ठीक है। फिर फोर्थ है व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार क्या है कि अन्य बातें समान रहे, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का आधार क्या है कि सामान्य विश्लेषण करना। समझ में आई बात। यही है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अब है हमारा कि अल्पाधिकार क्या है, अल्पाधिकार क्या होता है। ठीक है। तो अल्पाधिकार क्या होता है, एक ये बाजार का ही क्या है, बाजार की स्थिति होती है। ठीक है, ये बाजार में पाया जाता है। अल्पाधिकार हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता होता है, ये बाजार का हम नियम कह सकते हैं। ठीक है। अब पहले हम इससे समझ लेते हैं कि अल्पाधिकार होता क्या है। देखिए अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता की ही एक किस्म है। यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के क्रेताओं की संख्या क्या होती है, थोड़ी होती है। यानी विक्रेता यानी जो बेचने वाले होते हैं, यानी जो दुकानदार होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, थोड़ी होती है। और प्रत्येक विक्रेता न केवल अपने व्यवहार से दूसरी फर्मों की कार्यवाहियों को प्रभावित करता है, बल्कि दूसरे फर्मों की कार्यवाहियाँ उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। इस प्रकार अल्पाधिकार विक्रेता परस्पर निर्भर होते हैं। यानी अल्पाधिकार क्या होता है, देखिए इसमें जो विक्रेता होते हैं ना, उनकी संख्या क्या होती है, 1 से 5 तक, यानी 1 से लेके 5 तक ही यहाँ पे विक्रेता होते हैं। हम समझ सकते हैं जहाँ पे 1 से 5 तक के विक्रेता हो यानी वहाँ अल्पाधिकार है। ठीक है। और क्या होना चाहिए, 2 उत्पादक होते हैं, इसमें ज़्यादा क्या होते हैं, 2 उत्पादक होते हैं, उसे हम अल्पाधिकार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि विक्रेताओं की संख्या थोड़ी होती है, यानी 1 से 5 तक आप लगा सकते हैं, इतनी इसमें संख्या होती है, और 2 उत्पादक होते हैं। ठीक है। तो यही है हमारा अल्पाधिकार। ठीक है। और इसमें क्या है कि और प्रत्येक विक्रेता न केवल अपने व्यवहार से दूसरी फर्मों की कार्यवाहियों को प्रभावित करता है, बल्कि दूसरी फर्मों की कार्यवाहियाँ उसके व्यवहार को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार अल्पाधिकारी विक्रेता परस्पर निर्भर होते हैं, यानी एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। क्या करते हैं, वो अपने व्यवहार से दूसरी फर्मों को न केवल क्या करते हैं, प्रभावित करता है, बल्कि दूसरी फर्में भी क्या करती है, उसे प्रभावित करती है। ठीक है। फर्म यानी फैक्ट्रियाँ। ठीक है। समझ में आई इतनी सी बात। तो यही है हमारा अल्पाधिकार और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। अब अगली वीडियो आएगी हमारी कि अल्पाधिकार की विशेषताएं क्या होती है, आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप उसमें समझ जाओगे। ठीक है।
तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।